हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो एग्ज़ाम में बहुत आता है। और इसका अगर आपने आप अगर गलत कर देते इसका फॉर्मेट, तो आपके नंबर भी बहुत कटते होंगे। तो चलिए आज वो फॉर्मेट को मैं आपको क्लियर कर दूंगा, जिससे आप एग्ज़ाम में फुल ला सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ईमेल राइटिंग जो होता है इंग्लिश ग्रामर का मेन पार्ट होता है। लेटर्स ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो ईमेल राइटिंग एग्ज़ाम में आता है उसका उस 5 नंबर का तो आता है। उसमें आपका 3 नंबर फॉर्मेट के ऊपर होता है। आप बॉक्स फिर आप कैसा लिखें, सब चीज़ फॉर्मेट के ऊपर 3 नंबर रहता है। और आप जो लैंग्वेज लिखते हैं, जो ये डेटा लिखते हैं, उसमें आपको सिर्फ 2 ही नंबर मिलते हैं। तो आपको आज मैं फॉर्मेट बताने वाला हूँ जिसमें आप 3 नंबर तो आसानी से ले आएंगे और 2 नंबर भी मैं ट्राई करूँगा कि आप उसमें ले आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ टॉपिक लिया है, राइट एन ईमेल टू योर सिस्टर अबाउट एनुअल स्कूल एग्जीबिशन। इसमें हम अपनी बहन को सिस्टर यानी अपनी बहन को लेटर एक ईमेल लिख कर भेजना है अपने स्कूल में हुए फंक्शन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि आपने तो ऐसे ईमेल लिखे होंगे, ना कुछ बॉक्स ना कुछ वो। तो ये देखिए, ये होता है रियल। तो जो आप फ्रॉम टू डेट ये सब लिखते हैं, सब बॉक्स में होना चाहिए। अभी तो आप छोटे थे, इसीलिए 5 में आपके नंबर नहीं कटते थे, मगर अब 7 से आपके बहुत नंबर कटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये बॉक्स अगर आप नहीं देते हैं तो आपके नंबर तो कटने ही कटने हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जैसे आप फ्रॉम लिखेंगे, फिर टू, फिर डेट, फिर सब्जेक्ट जिसका आपका टॉपिक है, सबको बॉक्स में। और बॉक्स भी एक साइज़ का होना चाहिए। और मैं बता दूं, जो दो डॉट है, जो सारे जो फ्रॉम टू डेट सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। और ये तो आप अपने से लिख ही सकते हैं कि किसके द्वारा, अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपना ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट है दोस्तों, टेल माई सिस्टर अबाउट माई एनुअल स्कूल एग्जीबिशन। तो ये सब्जेक्ट है। डेट आप जब आप लिख रहे हो उसमें डाल सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों, ये जो पूरा होल चीज़ है वो भी एक बॉक्स में होना चाहिए, तभी आपका पूरा ईमेल करेक्ट माना जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर राहिल, हाउ आर यू? तुम कैसे हो? आई एम फाइन हियर। मैं यहाँ अच्छा हूँ। इट वॉज़ अ प्लेजर टू रिसीव योर लेटर एंड नो डैट यू आर गोइंग वेल विथ योर हेल्थ एंड स्टडी। ये जानकर मुझे तुम्हारी लेटर लेने में, रिसीव करने में बहुत ही खुशी हुआ। और ये भी जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम अपनी हेल्थ और स्टडीज़ पढ़ाई के साथ अच्छे चल रहे हो। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट माई स्कूल हैज़ सेलिब्रेटेड एनुअल एग्जीबिशन डे ऑन 30 जैन 2020। तुम्हें जानकर ये खुशी होगी कि मेरे स्कूल ने एक एनुअल एग्जीबिशन डे सेलिब्रेट किया था 30 जैन 2022। एजुकेशन मिनिस्टर वाज द चीफ गेस्ट फॉर द डे। जो एजुकेशन के मंत्री थे, वे एजुकेशन में शिक्षा मंत्री थे, वो हमारे चीफ गेस्ट थे पूरे दिन के। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, ए कल्चरल शो वाज सेलिब्रेटेड। एक बहुत ही शानदार कल्चरल शो सेलिब्रेट हुआ था हमारे स्कूल में। मैनी अदर स्कूल ऑल्सो टुक पार्टिसिपेट इन द एग्जीबिशन। और दूसरे स्कूल के बच्चे भी हमारे इस फंक्शन में पार्टिसिपेट किए थे, जो वो होने वाला था कंपटीशन। दे डिस्प्लेड सम हैंडमेड मॉडल ऑफ शिप, मोटर, रेडियो, कंप्यूटर etc। उन्होंने हाथ से बने हुए शिप के मॉडल को दिखाया, फिर मोटर के मॉडल को दिखाया, फिर रेडियो के मॉडल को दिखाया, और कंप्यूटर तक के मॉडल को उन्होंने हाथ से बना करके दिखाया। It lasted for 2 days. We learned many things which can be implemented in our life. ये 2 दिन तक चला। 2 दिन लास्ट इसका 2 दिन तक चला। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा जो मेरे लाइफ के लिए भी बहुत ही अच्छा हो सकता है। इट वॉज प्रॉपरली अरेंज एंड वेल मैनेज एग्जीबिशन। ये बहुत ही अच्छा, वेल मैनेज्ड, अच्छे से संभाला गया और प्रॉपरली अरेंज्ड, अच्छे से अरेंज किया गया। मतलब दोस्तों, प्रॉपरली अरेंज्ड मतलब अच्छे से सजाया उजाया गया। प्रॉपरली अरेंज सब चीज़ के अच्छा सुविधा प्रॉपरली। यस, वी इंजॉयड द फंक्शन वेरी मच। मैंने
हम लोगों ने फंक्शन को बहुत ही मज़े से एंजॉय किया। कन्वे माई रिगार्ड्स टू मम्मी एंड पापा, मेरे पापा और मम्मी को मेरा रिगार्ड्स देना यानी मेरा नमस्ते देना और मेरा उनको नमस्ते देना मतलब उनका हालचाल देना। होप टू मीट यू सून, आशा करता हूँ कि तुमसे जल्दी ही मिलूँ। बाय योर लविंगली ब्रदर सदाफ, बाय तुम्हारा प्यारा चाहता भाई सदाफ। तो दोस्तों ये था, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया ईमेल, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सारा चीज़ बॉक्स में होना चाहिए दोस्तों। ये बात आपको पूरे अच्छे से दिमाग में रखनी चाहिए और जैसे मैं लिखा है एक लाइन छोड़ करके आपको वैसा ही लिखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह छोटे छोटे चीज़ में भी नंबर करती है। तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया और मैंने पिछले वीडियो में स्पीच बनाया था, उसको मैंने समझाया नहीं था, तो अगले वीडियो में मैं उसे समझा भी दूँगा। फिर हम लेटर के बारे में, लेटर टू एडिटर, फिर मैसेज, ये सब देखेंगे। तो दोस्तों बाय, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।